हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स है इसकी डिपेंडेंस इनमें से किन वेरिएबल्स पे होगी, किन कोऑर्डिनेट्स पे होगी, और उसमें जो वेरिएशन है वो कैसे होगी। यहाँ पे देखें द स्टेटमेंट द फंक्शन एफ फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक, यानी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज क्या है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ये जिस तरह हमने लास्ट फिल्म रिलेशन में भी डिस्कस किया था कि जो फोर्स है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है अराउंड तमाम डायरेक्शन में उसकी पोजीशन सेम, मैग्नीट्यूड सेम होता है, वो आर इंडिपेंडेंट होता है। नाउ दिस स्फेरिकल सिमेट्रिक इज सिंपली दैट द स्टेटमेंट विद आर एक्सप्रेस्ड एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जब पोजीशन को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस करते हैं, देन एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। देखिए हमारे पास जो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, आर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। दिस इज मींस दैट वी राइट एफ इज इक्वल टू फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एंड द टेस्ट फॉर स्फेरिकल सिमेट्री इज सिंपली दैट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि इसके थीटा और फाई पे डिपेंडेंस नहीं है, इसका मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल एफ और पार्शियल थीटा एंड पार्शियल एफ और पार्शियल फाई, दीस बोथ विल बी जीरो। हर इक्वेशन पे, हर फंक्शन के लिए हमारे पास थीटा और फाई के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास जो ये सेंट्रल फोर्स है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसकी थीटा और फाई पे जो डिपेंडेंस है वो जीरो नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी। जब इंडिपेंडेंट है तो वो सेक्शन है फोर्स की मैग्नीट्यूड में वो क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है वो जीरो आएगा हमारे पास। नाउ जो हम, क्योंकि ये सारी तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है ना, आर थीटा और फाई, तीनों वेरिएबल्स हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है, तीनों डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो तीन यूनिट वेक्टर, आर के लिए आर यूनिट वेक्टर, थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा यूनिट वेक्टर, और फाई डिस्प्लेसमेंट के लिए फाई यूनिट वेक्टर। इसमें देखना जो हमारा आर यूनिट वेक्टर है दैट इज अलोंग आर की डायरेक्शन में है, पोजीशन आर की, यानी फर्स्ट जो आर यूनिट वेक्टर है दिस इज यूनिट वेक्टर, आर जो इंक्रीज करेगा वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर विल रिप्रेजेंट the direction of increasing of position vector r। लेकिन उस वक्त जब हम थीटा फाई दोनों को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, with theta and phi both are fixed, thus as shown in figure 4.1। अब आउटवर्ड यानी ये r है, ये अर्थ अगर ओरिजिन जो है अर्थ के सेंटर पे है, पॉइंट p अर्थ के सरफेस पे है, तो ये r यूनिट वेक्टर क्या होगा, अर्थ से आउटवर्ड होगा, अर्थ की सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ r यूनिट वेक्टर पॉइंट्स अपवर्ड, ये अर्थ की सरफेस से अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, ये थीटा यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली थीटा यूनिट वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, ठीक है, थीटा हमारा इंक्रीज किस डायरेक्शन है, z से ओपी की तरफ है, z से पोजीशन r की तरफ है, तो ये इसकी डायरेक्शन है, ये आप कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यहाँ पे, तो थीटा यूनिट वेक्टर किस, और जब थीटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं फिर उस वक्त जो बाकी दो वेरिएबल्स हैं r और phi उन्हें क्या लेंगे, एज अ फिक्स्ड वेरिएबल्स लेंगे, एंड दैट इज साउथवर्ड अलोंग द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की डायरेक्शन में साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम तीसरा देखते हैं यूनिट वेक्टर, हमारे पास फाई यूनिट वेक्टर देखें इंक्रीजिंग किस डायरेक्शन है, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज है ये फाई, तो फाई की डायरेक्शन सी डायरेक्शन होगी, जब आर और थीटा को हम क्या लेंगे, फिक्स्ड लेंगे, यानी ये जो फाई यूनिट वेक्टर है ये बेसिकली लैटिट्यूड भी होता है अर्थ के अराउंड, लैटिट्यूड की डायरेक्शन में, सर्कल ऑफ लैटिट्यूड के अराउंड ये इंक्रीज करेगा, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ये हमारे पास हमने तीनों यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो तीनों आर यूनिट वेक्टर है ये बेसिकली किन को रिप्रेजेंट करेंगे, किन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, इन पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे और इन वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें हम ये देखते हैं एक और चीज कि हमारे पास ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं और थीटा और फाई, क्यों बेटा ये आवाज साफ नहीं आ रही, इसमें ये देखते हैं हमारे पास जो हमारे पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है, यानी इसमें तीन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थीटा और फाई जो डिस्प्लेसमेंट है, ये तीनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब है और थीटा और फाई, हम किसी भी दो वेक्टर्स के लिए जो उनका प्रोडक्ट दो पोजीशन वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं इज इक्वल टू ए आर, ये आर बेसिकली क्या अलोंग आर मैग्नीट्यूड, ए आर यानी ए का कंपोनेंट है अलोंग आर प्लस ए थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा क्या वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग थीटा प्लस ए फाई, फाई यूनिट, इस तरह बस ये क्योंकि आर थीटा और फाई तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनका आपस में जो होगा फॉर एग्जांपल आर डॉट आर तो 1 होगा, लेकिन आर डॉट थीटा या आर डॉट फाई क्या होंगे, 0 होंगे, तो ए डॉट भी हमारे पास क्या होगा, ए आर बी आर प्लस ए थीटा बी थीटा प्लस ए फाई बी फाई, क्योंकि
हमारे पास जो वेक्टर्स के जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अब हम ये देखते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारे पास जो ग्रेडियंट है किसी वेक्टर का वो क्या होगा, जैसे कि लाइक द यूनिट वेक्टर्स ऑफ टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट्स, द यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और थीटा एंड फाई यूनिट वेक्टर्स वेरी विद पोजीशंस। इस तरह से पोजीशन के साथ वेरिएशन आती है। इसी तरह हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है थ्री डायमेंशनल उनमें भी क्या है विद टाइम जो उनके आपस में उनकी जो वैल्यूज में वेरिएशन आती है, और वेरिएशन दोनों तरफ से सकते हैं, इनपुट क्या काटेंगे और दूसरा उनके डायरेक्शन क्या काटेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनी ग्रेडियंट f यानी डेल f जो कोई भी फंक्शन आपके पास f है उस पार्शियल f पार्शियल x इनटू x यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल f पार्शियल y इनटू y यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल f पार्शियल z इनटू z यूनिट वेक्टर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए हम ये रिलेशंस यूज करते हैं। ये सिंपली हम क्या करते हैं कि जब कोऑर्डिनेट हम उससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका एक वेरिएबल क्या पार्शियल डेरिवेटिव होगा और बाकी दोनों जो वेरिएबल एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। तो ये इस रिलेशन से हमें है। अब देखते हैं ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपैरेटिवली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इन डेल अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में करते हैं फॉर कंसीडर इन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, कोई हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr है, ये जो लोकेशन है उसमें वेरिएशन आ रही है, जो पोजीशन है उसमें चेंज आ रही है, पोजीशन में वेरिएशन यानी पहली पोजीशन फॉर एग्जांपल आपके पास किसी अगर आप r प्लस dr कर रहे हैं जब पोजीशन वेरी हो रही है, जब पोजीशन में वेरिएशन होगी तो फिर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास जो तमाम कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें वेरिएशन क्या होगी। हम सिंपली बेसिक रिलेशन देते हैं कि हमारे पास df इज इक्वल टू क्या है change in function f that will be equal to del f dot dr, यानी जो इसमें चेंज है that will be equal to क्या है delta f dot dr। dr क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है will depend on this dot product। now to evaluate the small vector dr in polar coordinates पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है 4.7 वाला रिलेशन में फाइंड करने के लिए हमारे पास delta f तो हमारे पास है, लेकिन पहले देखेंगे dr की वैल्यू क्या आती है। डेल्टा फंक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं r से dr में r से r प्लस लेकर, इसमें देखेंगे कि इस dr की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या आती है, देन हम उसे डेल f से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। वी मस्ट एग्जामिन केयरफुली व्हाट हैपेंस टू पॉइंट r व्हेन वी चेंज r थीटा एंड फाई। ये देखेंगे कि r में क्या वेरिएशन आती है जब हम पोजीशन वेक्टर r में क्या वेरिएशन आती है जब हम उसको कि a small change dr यानी जो स्मॉल चेंज इन dr इन r में स्मॉल चेंज dr बेसिकली क्या है, that is movement from r to r plus dr that moves the point or distance dr radially out। यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, r की डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगी तो आउटवर्ड होगी और इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर r की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ये मूवमेंट होगी। और इसी तरह ये स्मॉल चेंज इन d थीटा है वो थीटा से d थीटा की तरफ जब हम मूव करेंगे वो क्या होगा अलोंग पॉइंट अराउंड अ सर्कल ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड सर्कल है ये z से हमारे पास पोजीशन को डिफाइन करेगा उसके अदर डायरेक्शन ऑफ d यूनिट वेक्टर। Similarly, a change in d phi, जो d phi जो इसमें हमारे पास चेंज आ रही है हमारे पास क्या होगी d phi will move in the direction of phi। ये phi से ये क्या होगा point in the direction around a circle of latitude radius r sin theta through a distance r sin theta d phi। ये हमारे पास टोटल उसकी से जब थीटा प्लस phi से जब phi प्लस d phi इंक्रीज हो रही है। अब इन तमाम को हम तमाम वेरिएशन आ रही है चेंजिंग आ रही है तो हम ऐड अप करते हैं, हमारे पास नेट जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr है इसमें नेट जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी dr इन r यूनिट वेक्टर प्लस r d थीटा phi। जब dr की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो चेंज इन फंक्शन f है यानी df है वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं रिलेशन नंबर 4.71 से df और dr को आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे। df के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होंगे अलोंग r अलोंग थीटा अलोंग phi, और इस तरह इनके आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास वेरिएबल होंगे उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा यानी r अलोंग r यूनिट वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा dfr कंपोनेंट इनटू dr एंड थीटा कंपोनेंट एंड इसी तरह हमारे पास 5 कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये रिलेशन नंबर 4.72 हमारे पास आ जाएगा। तो ये सिंपल सा जरूरी है कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr है वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होंगे, तो उसके बाद हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेके रिलेशन 4.71 को यूज करके हम df की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मीनवाइल हमारे पास जो phi तो df जो है बेसिकली जब हम df में फंक्शन f में जब भी वेरिएशन फाइंड करेंगे तो ये क्योंकि तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है लिहाजा हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। चेन रूल सिंपल है, चेन रूल्स आप इससे फैमिलियर है, दो या दो से ज्यादा जब भी वेरिएबल पे डिपेंडेंस होगी किसी फंक्शन की करेंगे तो बाकी जो दोनों फंक्शन है वो क्या करेंगे एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल df की हम ले रहे हैं तो df विल इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल r, यानी r के अलावा जब लेंगे हमारे पास
थीटा और फाई एज अ कांस्टेंट दिया है, पार्शियल फाई पार्शियल आर इनटू डी आर। इसी तरह थीटा के लिए पार्शियल फाई पार्शियल फाई इनटू डी फाई, ये रिलेशन होगा 4.73 आ जाएगा। अब 4.72 जो लास्ट स्लाइड में था और 4.73 को आपस में रिलेट करें, कंपेयर करें, तो हमारे पास है कि डी आर, डी थीटा और डी फाई के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे कि डी एफ r component of df this will be equal to partial f by partial r, or theta component of theta, or phi component of gradient f that will be equal to 1 over r sin theta partial to partial phi। ये हमारे पास कंपोनेंट आ जाएंगे, तीन कंपोनेंट्स। इस तरह तो डेल्टा एफ की जो टोटल वैल्यू है ग्रेडियंट एफ, वो हमारे पास आ जाएगी इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड अप करके, ये वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेडियंट एफ। तो ये हमने भी फाइंड किया कि ग्रेडियंट एफ क्या होता है, कैसे लेते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। इसी तरह ये जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, जो किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को लेके हम ग्रेडियंट एफ फाइंड कर रहे हैं, या और भी जो बेसिकली हमारे पास हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी फोर्स की सेंट्रल फोर्स उसकी सिर्फ डिपेंडेंस किस पे है, r यूनिट वेक्टर पे, जो उसकी रेडियली आउटवर्ड है फ्रॉम ओरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स, जो सेंट्रल फोर्स है उस ओरिजिन से। अब हम ये देखते हैं कि जो सिमेट्रिकल फोर्सेस हैं, जो हमने बेसिक में शुरू में डिस्कस किया था, कि सेंट्रल फोर्सेस क्या रिलेशन रहता है, फोर्स क्या होती है माइनस डेल यू की, अगर वो रिलेशन ले लें माइनस डेल यू, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा 4.76 हमारे पास आ जाएगा सिंपली। अब इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल में पार्शियल थीटा पार्शियल फाई क्या होगी, 0 होगी। हमारे पास देख लें कि इस फोर्स की डिपेंडेंस सिर्फ किस पे, पोजीशन r पे है। तो इसका मतलब ये होगा कि स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन r। तो ये पार्शियल r पार्शियल u पार्शियल r p, उसके लिए भी ये कंसीडरेशन होगी। एंड सेंट्रल फोर्सेस इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्फेरिकल सिमेट्रिक है, वो सिर्फ r पे डिपेंडेंस है। इस रिलेशन आप देखेंगे लास्ट रिलेशन हमारे पास, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि सिर्फ r डिपेंडेंट रहने दो। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, सेंट्रल फोर्सेस क्या है। सेंट्रल फोर्सेस की दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, दो मेन क्या कंजर्वेटिव होती है और